शोरा इज़ाम अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल खल्क़ व सय्यदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल ग़ुरर इला यौमिल महशर, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके माना व मतालिब, लताइफ़ व दक़ाइक़, रुमूज़ व ग़ुमूज़, असरार व निकात बयान करने से क़बल बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हैं कि हम सभी हज़रात सरवरे बनी आदम, रूहे रवान आलम, इंसान ऐन वजूद, दलीले काबाए मक़सूद, काशिफ़े सिर्रे मकनून, ख़ाज़िने इल्मे मख़ज़ून, इमाम जमाते अंबिया, मुक़्तदए ज़ुमरे अत्क़िया वल अस्फ़िया, मुख़बिरे अख़बारे माज़िया, मुज़हिरे हालाते मुज़मिरा, वाक़िफ़े उमूरे मुस्तक़बिला, यूसुफ़ कनाने जमाल, सुलेमाने ऐवाने जलाल, गुले गुलशने खुशबोई, चमन आराए बाग़े महबूबी, मुब्तदा नबी, मुक़्तदा नबी, मुअज़्ज़म नबी, मुकर्रम नबी, मुफ़ख़्ख़म नबी, मुबज्जल नबी, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहर बार में हदिया दुर्द पाक पेश करे। बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदे वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दायमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। काबिले सद मुबारकबाद हैं आप तमामी सामईन, हाज़रीन, मुंतज़िमीन, उलमा, शोरा, खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब क़िबला जिनकी दावत पे मैं हाज़िर बारगाह हुआ, हज़रत मौलाना शमीम मिसबाही साहब जिनके साथ मैं गिरिडीह से यहाँ तक पहुँचा, और तमाम इल्म व अदब की खानकाह, ये उलमाए कराम जो यहाँ पे बैठे हैं, इनकी बारगाह में जारूक कशी करते हुए आप तक कुछ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने आज तक इतना साइलेंट, खामोश मजमा मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी आदत है मैं पब्लिक से बुलवाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मुझे अपना पैगाम जो देना है वो मैं दूंगा,
लेकिन एक हदीस समाअत कर लें, शायद कि ये हदीस आपको समझ में आ जाए। हजरत मौलाना शमीम साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, अनिशकाब नबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल कलिमताने खफीफताने अलल लिसान व सकीलताने फिल मीज़ान व हबीबताने इलर रहमान। क़ालू मा हुमा या रसूलल्लाह? क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बोलो ना सुब्हानल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। और जब खत्मे बुखारी का एहतमाम होता है, उसमें इस हदीस पे काफी सैर हासिल गुफ्तगू की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलमे जुबान पर अदायगी के एतबार से बहुत आसान है, सवाब के एतबार से जब मीज़ाने अमल पे तौला जाएगा तो बहुत भारी व भरकम होंगे। और ये दो कलमे रब तबारक व तआला को बहुत महबूब भी हैं, पसंदीदा भी हैं। जब ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कही, सहाबा मचल गए, बेताब हो गए, बेकरार हो गए, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह जल्दी बताइए वो क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरे साथ सारा मजमा कहे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीस में आया है कि अगर 100 मरतबा कोई बंदे मोमिन इन दो कलेमात का विर्द करता है तो समंदर के झाग के बराबर अगर उसके गुनाह हो तो अल्लाह इसके वजीफे की वजह से उसके गुनाह बख्श देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह गुरिसत लहुन नखलतु फिल जन्नह, मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहुन नखलतु फिल जन्नह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सुब्हान अल्लाह कहा, क्या कहा? बुजुर्ग हजरात तवज्जो इधर, हो सके अगर, मैं जिद तो नहीं करूंगा, लेकिन चचा अगर हो सके तो आप लोग यहाँ आ जाइए जरा करीब में, मैं आप लोग की जियारत कर लूं चेहरे की। आ जाइए जरा करीब में, भाई साहब तशरीफ लाइए यहाँ पे। बड़ी दूर से आया हूँ, जरा आप लोग को करीब से देख लूं ना, कभी फिर कहीं मुलाकात हो जाए तो पहचान लूं। तशरीफ लाइए, करीब आइए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह इनकी मुरादें पूरी फरमाए, इनकी उम्रों में दराजी अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुभान अल्लाह कहा, क्या कहा? देखो भाई, हम मुकर्रिर नहीं है, मुदर्रिस हैं। क्या है? मुकर्रिर नहीं है, मुदर्रिस। मुदर्रिस का मतलब टीचर, टीचर का मतलब पढ़ाता है तो रिप्ले लेता है तलबा से, समझा कि नहीं समझा। आंख बंद करके बोलने वाले आदमी नहीं हम लोग, है ना। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुभान अल्लाह कहा, क्या कहा? हाँ, थोड़ी बेदारी, मतलब जिंदा, मालूम हो बोलने वाले को कि आप जिंदा हैं। जिसने सुभान अल्लाह कहा, देखो चचा आपके बगल में एक सो रहा हो, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जन्नत पहुंच गए आप। न जन्नत, न जन्नत की गलियों में देखा मदीना, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। मजा ले रहे हो, लूट रहे हो सो के, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।
अल्लाह जन्नती बनाए। फरमाया जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए जन्नत में खजूर का पौधा लगा दिया गया। लगा देगा नहीं, वादा नहीं। इधर आपने कहा उधर जन्नत में जो आपका महल होगा उसमें खजूर का दरख्त आपके लिए लगा दिया अल्लाह ताला ने। अब आप जन्नत जाएंगे, देखेंगे बागात हैं खजूरों के, अर्ज करेंगे मौला ये बाग कहां से आए? कहा फला महफिल में 10 मरतबा, फला महफिल में 20 मरतबा, फला महफिल में 40 मरतबा, फला महफिल में 50 मरतबा। जितनी बार तुमने सुभान अल्लाह कहा है हमने तेरे लिए उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह खजूर के दरख्त लगा दिए हैं। फिर भी आप कंजूसी करते हो, फिर भी आप कंजूसी करते हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। एक मर्तबा इतनी जोर से बोलिए कि आसपास आवाज पहुंच जाए और जितने शयातीन मरला रहे हो सब भाग जाएं। बोलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। हुई पहलुए आमना से होवैदा, हुई पहलुए आमना से होवैदा, दुआए खलील नौएदे मसीहा। और या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। और आपको मालूम है दीवारों में जान होती है क्या हजरत? दीवार में जान होती है, वो झुकती है फिर सीधी हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, मेरे नबी की आमद की शब है, आधी रात गुजर गई है, अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि खाना काबा की दीवार आमिना के घर की तरफ झुकी जा रही है। बोलो ना, आमिना के घर की तरफ झुकी जा रही है। और फिर आवाज आती है अब मुझे गंदगियों से पाक करने वाला आ गया, बुतों की निजासतों से पाक करने वाला आ गया। अब यहाँ पे अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होगा, माबूदाने बातिल को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है। सरकार आला हजरत ने उसी तरफ इशारा किया है। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबे के अंदर 360 बुत थे, सब मुंह के बल गिर पड़े, मुंह के बल। कहा जरा देखें ये तो छोटे छोटे चेले चपाटे हैं, जरा बड़ा बुत का हाल क्या है? हुबल सबसे बड़ा बुत था हुबल। हुबल को देखने गए अब्दुल मुत्तलिब, देखा वो भी मुंह के बल गिर पड़ा है। क्या समझ में आई? सरकार आला हजरत ने अपने नातिया सलाम में कहा है कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, आप नबी की मिलाद में बैठे हैं, आम सभा में नहीं बैठे हैं आप, किसी सभा में नहीं बैठे हैं। यहाँ बैठना सवाब, बोलना सवाब, देखना सवाब, खैरियत लेना सवाब, कुछ कहना सवाब, कुछ बोलना सवाब। एक एक लम्हा आपका यहाँ सवाब में गुजर रहा है, बल्कि हदीस की रोशनी में है। अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को इसीलिए पैदा किया कि जमीन में घूमे, चक्कर लगाए, तवाफ करें, कहाँ जिक्र इलाही हो रहा है, कहाँ मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है,
जहां जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा हो रहा है, फरिश्ते वहां पे आते हैं, रहमत के पर फैला देते हैं, बैठने वालों पे साया कर देते हैं। और जब वो गुजरते हैं रब की बारगाह में जाते हैं तो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो? जबकि रब को पता है कि कहां से आ रहा है ये फरिश्ता। वो कहता है मेरा रब तबारक व तआला, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहा फला महफिल से आ रहा हूं। तेरे बंदे इकट्ठा होकर के तेरे नबी का जिक्र जमील कर रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे। कहा और क्या कह रहे थे? कहा तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी तहमीद बयान कर रहे थे, तेरी तकदीस बयान कर रहे थे। कोई अल्लाह अकबर कह रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, कोई सुभान अल्लाह कह रहा था। वो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों और क्या कह रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं मौला वो तेरे बंदे जहन्नम से निजात मांग रहे थे, जहन्नम से आजादी मांग रहे थे और जन्नत के लिए जन्नत में जाने का परवाना मांग रहे थे। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहो जितने उस मजमा में बैठने वाले थे सभी को मैंने बख्श दिया है, सभी को मैंने जन्नती बना। बात समझ में नहीं आई तो फरिश्ता अर्ज करता है मौला एक आदमी उसमें बहुत गुनहगार भी था, सियाकार था, उसने कभी कोई नेकी नहीं की थी, क्या वो भी बख्शा जाएगा? क्या वो भी बख्शा जाएगा? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वहां जो नेक लोग बैठे हैं उनके सदक़े में हमने उसे भी बख्श दिया है, उनके सदक़े में हमने उन्हें भी बख्श दिया है। तो इतनी बाबरकत महफिल और दूर दूर बैठेंगे आप, इतनी पुरअज़मत महफिल और खामोश बैठेंगे आप। देखिए वो दूर में बैठे हैं लोग, दूर में बैठे हैं। अब इसमें भी मैं हदीस सुना सकता हूं कि दूर में बैठने से नुकसान क्या है और करीब में आने से फायदा क्या है ना? है ना? सुना सकता हूं। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है वो लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है ना, इसलिए बाहर बैठे ताकि शबनम थोड़ी थोड़ी गिरे तो ठंडक का एहसास हो, है ना, इसीलिए बैठे हैं आप। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदे वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मिलाद की महफिल है और इस मिलाद की महफिल में फरिश्ते भी उतरते हैं। कौन उतरते हैं? फरिश्ते। इंसानों की बात तो छोड़ो, अभी इस गांव में क्या हजरत इतने ही लोगों में सुना है, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ 250 लोग हैं। अगर एक आदमी भी एक घर से आता है ना? सुने आप, ये महफिले मिलाद है, यहाँ आदमी तो आदमी अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी उतरते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं अय्याम रबीउल अव्वल में 12वीं शरीफ में मक्का शरीफ में मौजूद था। ठीक मैं वहां पे मौजूद था जहां पे मेरे नबी की पैदाइश हुई, जहां मेरे नबी की पैदाइश हुई। मैंने देखा कि वहां चंद लोग इकट्ठे होके नबी की सीरत बयान कर रहे हैं। नबी का चेहरा ऐसा है, नबी का रुख ऐसा है, नबी की आंखें ऐसी है, नबी की जुल्फ ऐसी है, नबी का हाथ ऐसा है, नबी का सीना ऐसा है, नबी का चलना ऐसा है, नबी का बैठना ऐसा है, नबी की सीरत तैयबा बयान हो रही है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं भी वहां शामिल हो गया और जब मैं शामिल रहा, मैं ज़ौक़ शौक़ के साथ शामिल रहा। अचानक मैंने देखा कि आसमान से लेकर महफिल तक अनवारे इलाही का नुज़ूल हो रहा है, तजल्लियाते इलाही झमाझम बरस रही है। मैंने कश्फ किया ये अनवार किस बात के हैं, तो पता चला ये फरिश्तों के उतरने के अनवार, फरिश्तों के उतरने के अनवार है मियाँ। जब ऐसी महफिल हो तो फरिश्ते उतरे आसमान से करोड़ों मील से, और ये बगल में रहने वाला मुसलमान इस महफिल में ना आवे तो क्या कहिएगा? खुशनसीब कहिएगा? क्या कहिएगा उसको?
बदनसीब तो नहीं कह सकते। मुफ्ती आजम हिंद ने मोमिन को बदनसीब कहने से मना फरमाया, समझे कि नहीं, है ना? बदनसीब कहने से मुफ्ती आजम हिंद ने मना किया। ईमान वाले यही क्या काफी है। इसलिए किसी भी मोमिन को बदनसीब नहीं कहना चाहिए। कम नसीब कहें आप, लेकिन बदनसीब नहीं कहना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ बैठे हैं, समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मोहब्बतें लुटा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, ये बेकार नहीं जाने वाला है, बल्कि अल्लाह तुझे फायदा भी देगा और तुझे अज्र भी देगा और तेरे घर में बरकतें भी अता करेगा, बरकतें भी अता करेगा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हमने तो देखा, बहुत गौर देख रहा था कि यहाँ कोई बैनर वगैरह तो लगा होगा, लेकिन बैनर भी नहीं लगा। मैं गांव का नाम सुन रहा हूं, लेकिन हमें शक हो रहा है बासनी है, बनसीमी, हाँ बनसीनी, बनसीनी। हाँ, मैं तलाश कर रहा था कि नाम असल है क्या। हजरत मौलाना साहब ने भी कई मरतबा कहा, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही थी। बनसीनी बैनर तो होना चाहिए था, होना चाहिए था। आपने तो रबीउल अव्वल में बैनर लगाया ही होगा। सुने, महफिले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फायदा क्या होता है। हजरत यूसुफ हज्जार एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि एक रात में सो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, उनके हाथ में एक छड़ी है और मुझसे फरमाते हैं मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। हजरत यूसुफ हज्जार कहते हैं या रसूलल्लाह, वो किस लिए, आप किस लिए हमें मारेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हत्ता ला तुबतिल मौलूदा वला सुनन, मैं इसलिए मारूंगा ताकि तू मिलाद करना ना छोड़े और मेरी सुन्नत ना छोड़े। है, मैं इसलिए तुझे मारूंगा ताकि तू मेरी मिलाद ना छोड़े और मेरी सुन्नत ना छोड़े। हजरत यूसुफ हज्जार कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं तो मिलाद करता हूँ। कहा इसीलिए ताकि तू करता रहे और एहतमाम करते हो खाने पीने का। तो सुन यूसुफ हज्जार, कोई तेरा खाना खाता है, कोई नहीं खाता है, तो इसे मलूले खातिर ना होना, कबीदा खातिर ना होना। अल्लाह ताला तुझे अज्र देगा, खाए या ना खाए, मगर मिलाद मनाना तू मत छोड़ना। मिलाद मनाना, मिलाद मनाना मत छोड़ना। तो हजरत यूसुफ हज्जार कहते हैं कि तब से 20 साल हो गए, मैंने कभी भी महफिले मिलाद को छोड़ा नहीं, महफिले मिलाद को छोड़ा नहीं। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मिलाद ना छोड़ो। तो ये वो महफिल है जिस महफिल के बारे में मेरे नबी ने बुजुर्गों से फरमाया है कि महफिले मिलाद करते रहो। अल्लाह का शुक्र है आपके मोहल्ले के, आपके गांव के उलमाए किराम ने आपको तरगीब दिया, आपको इसकी तरफ राह दिलाई कि मिलाद करना चाहिए, आपने एहतमाम किया। अल्लाह का शुक्र है कि इन उलमा को भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा और मुश्तरका तौर से अल्लाह ताला गांव में बरकतें अता गांव में बरकतें अता फरमाएगा। और सुने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज एक बहुत मशहूर वाकया उलमा किराम को मालूम है, लेकिन जो नुक्ता मैं उससे बयान करना चाहता हूं वो बयान करना है। बनी इसराइल का एक शख्स था, 200 साल तक उसने एक भी नेकी नहीं की। कितने? 200 साल तक एक भी नेकी नहीं की। बहुत बदकार इंसान था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसके जनाजे को, जहां पे गिलाजत डाली जाती थी, गंदगी डाली जाती थी, कूड़ा करकट डाला जाता था, वहां पे जाके फेंक दिया। न गुस्ल, न कफन, न जनाजा, न दफन। उसके जनाजे को वहां फेंक दिया। जब जनाजे को वहां फेंका, हजरत मूसा की उम्मत में है ये, हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकी लेके हुक्म रब्बुल आलमीन हजरत मूसा की बारगाह में आए और मूसा से फरमाया, हजरत जिब्रील ने, अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे महबूब का इंतकाल हुआ, तुमने जनाजा नहीं पढ़ा, गुस्ल नहीं किया, कफन नहीं दिया।
ऐ मूसा, अगर आप अपनी उम्मत की बख्शिश चाहते हैं तो जाइए, उठा के लाइए, नहलाइए, कफनाइए और जनाजा पढ़िए और दफन कीजिए, दफन कीजिए। हजरत मूसा पैगंबर ने फरमाया, ए जिब्रील, वो तो निहायत बदकार इंसान था, गुनहगार सियाकार इंसान था, इसीलिए तो लोगों ने उसे वहां पे जाके फेंक दिया। कहा हाँ, ये लोगों की निगाह में तो बुरा था, लेकिन सुनो, हजरत मूसा से जिब्रील अमी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हजरत मूसा से जाके कह देना कि एक रात वो तौरात को पढ़ रहा था, तौरात को पढ़ते पढ़ते जब एक सतर आई, उस सतर में नामे गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। जो ही नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया, फर्ज़े मोहब्बत से वरक को उठाया, आंखों से लगाया, अश्कबार हो गया और रोने लगा, और मोहब्बत नबी ने कहा, ये कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा नाम है। तो अल्लाह ताला को ये ताज़ीमे मोहम्मद पसंद आ गई। अल्लाह ताला ने 200 साल के गुनाह को सिर्फ एक नामे मोहम्मद की वजह करके उसे बख्श दिया है। अब जरा गौर करो, आपके दिल में नामे मोहम्मद, नमाज पढ़ो तो नामे मोहम्मद, अजान में नामे मोहम्मद, 5 वक्त फजर की अजान होती है तो वहां पे नामे मोहम्मद आप चुनते हो, जोहर की अजान होती है नामे मोहम्मद आता है आप चुनते हो, असर की अजान होती है नामे मोहम्मद आता है आप चुनते हो, मगरिब की अजान होती है नामे मोहम्मद आता है आप चुनते हो, इशा की अजान होती है नामे मोहम्मद आता है आप चुनते हो। अरे ये अजानों का मामला है, महफिलों में नामे मोहम्मद, दुरूद में नामे मोहम्मद आप चुनते हो, तो भला समझो कि 200 साल का गुनहगार आदमी एक बार नामे मोहम्मद लिया तो बख्शा गया, या 1000 बार नामे मोहम्मद लिया जा रहा है? क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो बख्शा गया, हम तो नबी की उम्मत में हैं, मेरे नबी तो हमें जरूर बख्शवा ही के दम, बख्शवा के ही दम लेंगे। और क्यों ना दम लेंगे? जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हजरत सुफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, जो मेरे नबी की फूफी हैं, हजरत सुफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब, कि जिस रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैं वहां पे मौजूद थी। हजरत आमना की मुमिद्दा मुआविना थी। मैंने क्या देखा? 10 अलामतें देखी, 10 अलामतों का जोर मैंने देखा। वो 10 अलामतें क्या है? कि जो ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जो घर में चिराग जल रहा था, चेहरे मुस्तफा की रोशनी से चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। चिराग की रोशनी क्या हो गई? मांद पड़ गई। फिर मैंने ये देखा कि जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सजदे में गए। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही सजदे में गए, उंगली आसमान की तरफ उठाई और अपनी फसीह बलीग जुबान से इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं तो सजदा करते हुए पैदा हो रहे हैं, आसमान की तरफ उंगली उठा है, शहादत की उंगली, और फसीह बलीग जुबान में फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बना के भेजा गया हो। हजरत सुफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब कहती है, मैंने चाहा कि मोहम्मद अरबी को नहलाऊं, मोहम्मद अरबी को नहलाऊं, तो खातिब गैबी ने आवाज दिया, हे सुफिया, मेरा हबीब, मेरा महबूब धुला धुलाया नहाया हुआ, जमजम में नहाया हुआ, आबे कौसर में डुबा के पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाक पुरीदा, नारा कटा हुआ, मकहूल आंखें, सुरमा लगी हुई आंखें पैदा हुए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखतून खतना किए हुए पैदा हुए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने चाहा कि
के लिबास पहनाओ तो मैंने क्या देखा कि मोहम्मद अरबी सब्ज, रेशम, हरीर और पूर्णिया के लिबास से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती लिबास में मोहम्मद अरबी जलवा फरमा है। मैंने चाहा कि मोहम्मद अरबी को अपनी गोद में लूं तो आपके दोनों शानों के दरमियान में अंडे की शक्ल की तरह एक मुहर लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बोलो, दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो खतना किया हुआ पैदा हो, सुरमा लगा हुआ पैदा हो, सजदे में पैदा हो, फसीह बलीग जुबान में आवाज लगाते हुए पैदा हो? अभी तो आलम यह है हजरत कि जिसके घर में बच्चा पैदा हो, अगर बच्चा ना रोए तो घर वाला रोने लगता है, अगर बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं, और बच्चा अगर रोने लगे तो घर वाले हंसने लगते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा तो ना रोए, मेरे मुस्तफा नहीं रोए। क्यों मालूम है? अरे वो रोते क्यों? वो रोने वालों को चुप कराने आए थे, रोने वालों को चुप कराने आए थे, दुख के मारों के लिए सहारा बन के आए थे। इसलिए मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो रोते हुए नहीं बल्कि सजदा करते हुए पैदा हुए, सजदा करते हुए पैदा हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनसे एक नूर निकला, एक रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मुल्क शाम में एक जगह बुसरा है, मुल्क शाम के महल्लात मुझे नजर आने लगे, मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मैंने देखा जिब्रील 3 झंडे लेके आए, एक झंडा बामे काबा पे गाड़ा, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा। इस बात की तरफ इशारा था कि अब मोहम्मद अरबी आ गए हैं। अब मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर चार जानिब अब एक ही का गलगला होगा और उसका नाम मोहम्मद अरबी होगा। मुल्कों के अलग झंडे हो सकते हैं मगर हर मुल्क में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा जाएगा, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां जहां भी गया वो आदमी इज्जत वाला रहा, सरदार रहा, जमाने भर का मशहूर रहा। सबसे पहले नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम की पेशानी में डाला गया। जब आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। क्या ये आदम का सजदा था? आदम का सजदा नहीं था, आदम किबला बनाए गए। जैसे हम लोग सजदा करते हैं खाना काबा की तरफ, तो खाना काबा को सजदा नहीं होता है, अल्लाह को सजदा होता है। खाना काबा किबला है हमारा। इसी तरह जब फरिश्तों से मेरे रब ने फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, तो आदम का सजदा नहीं था बल्कि आदम किबला बनाए गए और नूरे मोहम्मदी का सजदा था। यही वजह है हजरत आदम ने कहा एक मर्तबा रब की बारगाह में, मौला मैं जहां जहां जाता हूं, मैं जहां जहां जन्नत में जाता हूं, फरिश्ते मेरे पीछे सफ बांधे, कतार दर कतार मेरे पीछे खड़े रहते हैं। वो क्यों खड़े रहते हैं मौला? ये फरिश्ते मेरा अदब क्यों करते हैं? तो रब तबारो ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, फरिश्ते तेरा अदब नहीं करते हैं बल्कि तेरे अंदर जो रूह मोहम्मदी, नूरे मोहम्मदी जलवागर है उसका अदब और एहतराम करते हैं। अब जरा सोच कि आदम के अंदर नूरे मोहम्मदी पहुंचा तो आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। ये आदम के लिए सजदा नहीं था, नूरे मोहम्मदी का सजदा था। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम शजरे ममनुआ को खाए और अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि दुनिया उनके जरिए आबाद हो। अब दुनिया में आए, दुनिया में आए तो लिबास उनका उतरने लगा, जो जन्नत का लिबास था वो उतरने लगा।
अब ये भागते हैं, हर दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाते हैं तो दरख्त के पत्ते भी भाग जाते हैं। जिस दरख्त के पास जाते हैं वो दरख्त उधर चला जाता है। वो कहते हैं हजरत आदम, मौला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मौला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। तो अल्लाह आवाज देता है, क्या तू मुझसे भागना चाहता है? कहा तुझसे कौन भाग सकेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए इसी तरह कितने जमाने गुजर गए, आदम रोते रहे, बहुत कहा मौला तूने तो कहा था कि तेरे नस्ल में हम अंबिया भेजेंगे, तेरे नस्ल के जरिए हम दुनिया को आबाद करेंगे, मौला उन्हीं लोगों का सदका दे दे और मुझे लिबास अता कर दे, मुझे लिबास अता कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम की इन फरियादों को समात नहीं किया। आखिर में हजरत आदम को याद आया कि जब जन्नत में मैं था तो एक नाम हर जगह लिखा हुआ था, जन्नत के दरख्तों में, उसके पत्तों में, अर्श के साख में और अर्श व कुर्सी पे सब एक ही नाम अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ था और वो नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। तब अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हजरत आदम ने कहा, मौला जो तेरे नाम के साथ मोहम्मद अरबी है, मैं उसी नाम का वसीला लाता हूँ, उन्हीं के जरिया, उन्हीं के तुफैल, उन्हीं के वसीला मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। तब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों अब आदम की तौबा कबूल होगी, इसलिए कि बड़े नाम का वसीला लाया है, मोहम्मद अरबी का वसीला लाया है, मेरे हबीब का वसीला लाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि जब आदम अपने बेटे मोहम्मद अरबी का वसीला मांगे तो उनकी तौबा कबूल हो जाए। हम तो नबी की उम्मत है, कदम कदम पे वसीला की जरूरत है, इसलिए वसीला मेरे नबी का मांगो तो कामयाब हो जाओगे, जन्नत मिल जाएगी। अगर वसीला से दूर रहोगे तो यहाँ भी जो है जलीलो खार रहोगे, अल्लाह की बारगाह में भी सुरखुई नहीं मिलेगी। इसलिए नबी का वसीला जरूरी, नबी का वसीला जरूरी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये नूर मुंतकिल होता रहा, हजरत आदम से हजरत शीश की पेशानी में आया, हजरत शीश से हजरत दाऊद की पेशानी में, हजरत दाऊद की पेशानी से हजरत सुलेमान की पेशानी में, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की पेशानी में, हजरत मूसा की पेशानी में, हजरत ईसा की पेशानी में ये नूर मुंतकिल होता रहा। फिर नूर मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर मुंतकिल हुआ, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया, और जब ये नूर अब्दुल्लाह की पेशानी में आया तो अब अब्दुल्लाह जहां जहां जाते हैं इस नूर की जलवागरी देखते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा जान मैं जब मक्का की तरफ जाता हूँ, बताए मक्का की तरफ जाता हूँ तो मेरी पीठ से एक नूर निकलता है, फिर वो आगे बढ़ता है, दो हिस्सों में हो जाता है, एक हिस्सा मशरिक को चला जाता है, एक हिस्सा मगरिब को चला जाता है, फिर आसमान की तरफ वो नूर उठता है और फिर वहां से वापिस आता है, फिर बादल का एक टुकड़ा बन के मेरे सर पे साया करता है। मैं जहां जहां धूप में जाता हूँ वो बादल का टुकड़ा मुझ पे साया करता रहता है। मैं जब जमीन में बैठता हूँ तो जमीन से मुझे आवाज आती है, अब्दुल्ला बिशारत हो, अब्दुल्ला मुबारकबाद हो, तेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर है, सैयदुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं। ए मेरे वालिद गिरामी, ये मामला क्या है? जब मैं सूखे दरख्त की तरफ जाता हूँ तो वो दरख्त आनन फानन हरा भरा हो जाता है और मुझ पे साया फगन हो जाता है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे लाल, मेरे बेटे, क्या तुझे पता नहीं तुम्हारी पुश्त से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होना है। ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है कि तुझे बशारत दी जा रही है और तुझे सलामी पेश की जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में नूर रहा तो वो सरदार बना दिए गए, अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो अब्दुल्ला खूबसूरत बना दिए गए, और इतने खूबसूरत बना दिए गए कि जिस रात में आमिना के साथ आपका निकाह हुआ 300 औरतें रश्को हसद में मर गई कि वो नूर मुझे मिल जाता तो मैं बाकमाल
हो जाती, मगर नूरे मोहम्मदी किस्मत में हजरत आमना के लिखा हुआ था। इसलिए हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस शब को नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आया, वो शबे जुमा थी, रजब की आखिरी तारीख थी। अरब में कहत साली पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, घास नहीं उग रहे थे, हरियाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस माह में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ आमिना के शिकम में आए हैं, तो अरब में बारिश होने लगी है, जमीन से घास निकलने लगे हैं, दरख्त हरे भरे हो गए हैं, और हर तरफ जो है सुरूर है, हर तरफ खुशी है, हर तरफ मसरत और शादमानी के बादल लहरा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना कहती है कि जब पहला महीना हमल का गुजरा, हजरत आदम आए, आदम ने कहा बेटी मुबारक हो, सैयदुल अंबिया तेरी आगोश में परवान चढ़ने वाले हैं। जब दूसरा महीना गुजरा, हजरत शीश आए, कहा बेटी मुबारक हो, तेरी गोद में कायनात का सरदार आने वाला है। जब तीसरा महीना गुजरा, हजरत नूह तशरीफ लाए, कहा बेटी मुबारक हो, अंबिया का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। जब चौथा महीना गुजरा, हजरत हूद आए, कहा बेटी तुझे मुबारक हो, कायनात का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। जब पांचवा महीना गुजरा, हजरत इब्राहिम ने बशारत दिया। छठा महीना गुजरा, हजरत इस्माइल ने बशारत दिया। आठवां महीना गुजरा, सातवां महीना गुजरा, हजरत सुलेमान ने बशारत दिया। आठवां महीना गुजरा, हजरत मूसा ने बशारत दिया। नौवां महीना गुजरा, हजरत ईसा ने बशारत दिया। हर महीना गुजरता गया, अंबिया बशारत देते आए। पता चला हम बशारत दे, हम मुबारकबादी दे तो कमाल की बात नहीं। आदम बशारत दे रहे हैं, नूह बशारत दे रहे हैं, ईसा बशारत दे रहे हैं, मूसा बशारत दे रहे, ईसा बशारत दे रहे। मेरे मुस्तफा है कि जलीलुल कद्र अंबिया आपकी आमद आमद की बिशारत, आपकी आमद आमद की बिशारतें सुना रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12वीं शब को सुबह के वक्त में सोमवार का दिन था कि इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपको मालूम है ऐवाने किसरा में जलजला आ गया। किसरा के महल में जो झूमर लगे हुए थे, जिसे कंगरे कहते हैं, वो 14 झूमर जमीन दोज हो गए। दरियाए सावा खुश्क हो गया, वादिये समावा बह पड़ा, और आतिश कदा फारस जो 1000 साल से एक लम्हा के लिए बुझा नहीं था, वो बुझ गया। ये मेरे नबी की आमद से पहले ये हादसात हो रहे हैं, ये हादसात हो रहे हैं। चुनांचे किसरा ने हम नजूमियों को बुलाया कि मेरे महल में जलजला क्यों आया, इसकी पड़ताल करो, जांच करो। तो नजूमियों ने कहा हमें इसका इल्म नहीं है। कहा जिसके पास इसका इल्म है उसे बुलाओ। उस जमाने में एक बहुत बड़ा काहिन था जिसका नाम अब्दुल मसीह गस्सानी था। अब्दुल मसीह गस्सानी को बुलाया, कहा महल में जलजले का आ जाना, 14 कंगरे का गिर जाना, दरिया सावा का खुश्क हो जाना, वादिये समावा का बह जाना, और आतिश कदे फारस का बुझ जाना, ये क्या मामला है। तो अब्दुल मसीह गस्सानी ने कहा इसका सही इल्म मेरे मामू के पास है, जो शाम की पहाड़ियों में रहता है, जिसका नाम सतीह गस्सानी है। अगर आप कहें तो उनको बुलाया जाए। चुनांचे उनके पास गए और सतीह गस्सानी के पास जाके अब्दुल मसीह यानी भांजे ने कहा ये सारा वाकया हो रहा, बादशाह कह रहा क्यों ऐसा हुआ। तो अब्दुल मसीह गस्सानी से सतीह गस्सानी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है कि अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे की विशारत और जिस बच्चे की धमक पूरी दुनिया में महसूस की जाने वाली है। ऐवाने किसरा में ज़लज़ले के आ जाना, उसके 14 कंगरे के गिर जाना, इसका मतलब है अब ईरान पे 14 ही बादशाह हुकूमत करेंगे, उसके बाद इस्लाम का झंडा वहां लहरा जाएगा। और अल्लाह की कसम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा ईरान फतह हो गया और इस्लाम के ज़ेरे असर आ गया। 14 ही बादशाहों ने हुकूमत कर लिया। ये मेरे नबी की आमद का आलम था कि आप आ गए तो
आलम में ऐसे ऐसे हादसात रोनमा होने लगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए कि आपके वालिद गिरामी आपकी पैदाइश से पहले 4 महीना आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। मुस्तफा पढ़ रहे हैं। अब आपके बढ़ने की रफ्तार तो देखें, आम बच्चों के बढ़ने की रफ्तार की तरह नहीं है। जिस तरह आम बच्चे 2 महीना में बढ़ते थे, उस मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में उस रफ्तार से बढ़ते हैं। जिस तरह आम बच्चा साल में उतना बढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 महीने में उतने बढ़ते हैं। 7वें महीने में मेरे आका उठ के चलने फिरने लगे। 8वें महीने में फसियो बलीग जुबान में गुफ्तगू करने लगे। 9वें महीने में तीरंदाजी करने लगे और 10वें महीने में तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ जाकर के खेलने लगे। ये मुस्तफा करीम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफ्तार जमाना गुजरता रहा कि आपकी वालिदा माजिदा का भी, जब आपकी उम्र 6 साल की थी, आपकी वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। यानी बाप के भी यतीम हो गए, माँ के भी यतीम हो गए। ये दुर्रे यतीम है, एक ऐसा यतीम बच्चा है जो कायनात का मुअल्लिम बन के आने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यतीम क्यों बनाया गया? ताकि कोई ना कह दे, कोई बाप ये ना कह दे कि मोहम्मद अरबी पर मेरा एहसान है, माँ ना कह दे कि मोहम्मद अरबी पर मेरा एहसान है। अल्लाह ताला ने खुद उसकी परवरिश फरमाई है। अब देखें, 6ठा महीना है कि आपकी वालिद, 6ठा साल है कि आपकी वालिदा माजिदा का मकाम अबवा में मदीना से वापसी में इंतकाल हो गया। उम्मे आयमन जो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की खादिमा थी, वो लेकर के आई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश करती हैं। मेरे आका उम्मे आयमन को कहती हैं उम्मी बादा उम्मी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उम्मे आयमन को कि मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ हैं, मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ हैं। क्या मुबारकबादी दी है कि मेरे आका ने जिसे माँ कह दिया, उस औरत का मकाम और मर्तबा कितना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब कफालत की जिम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया है। अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा उन्हें मोहब्बत करते हैं, अपने जान से भी ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं। आलम तो ये है कि मोहम्मद अरबी जब तक नहीं खाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई खाना नहीं खाता जब तक उनका बिस्तरा नहीं लगता है, उनके बच्चों का बिस्तरा नहीं लगता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कभी ऐसा हो गया कि मोहम्मद अरबी के बगैर घर में खाना खाया गया, तो खाना तो खाया गया मगर के पेट किसी का नहीं भरा, पेट किसी का नहीं भरा। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर साथ में होते, थोड़ा खाना होता तो खाना बचा का बचा रह जाता और सभी का पेट भर जाता। ये मोहम्मद अरबी की बरकत थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मेरे बच्चे सो के उठते थे तो बाल उलझे हुए, राल टपके हुए, बिल्कुल चेहरे में मनहूसियत। लेकिन जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो के उठते थे तो ऐसा लगता था अभी गुस्ल करके उठ रहे हैं, बालों में कंघा किया हुआ, ऐसा लगता था तेल टपक रहा है, आंखें सुरमगी होती है, ऐसा महसूस होता था अभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहा धो के तशरीफ लाए। अब भला बताओ ये कौन ऐसा कर रहा है? उनका रब है। यही वजह है कि जब सौमे वसाल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा है तो सहाबा किराम ने भी सौमे वसाल रखना शुरू किया, तो सहाबा लागर हो गए, कमजोर हो गए। अब मदीना मस्जिद नबवी में जब आए मेरे आका तो आपने सहाबा की हालत को देखा तो कोई लड़खड़ा रहा है, कोई उठ नहीं पा रहा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, तुम्हें ऐसी नकाहत क्यों आ गई? कहा या रसूलल्लाह, हम आपकी तरह सौमे वसाल यानी मुसलसल रोजे रख रहे हैं, ना अफ्तार ना सहरी, बिल्कुल मुसलसल हम रोजे रख रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, अय्युकुम मिसली, तुम में का कौन मेरी तरह हो सकता है? अरे मैं सोता हूँ तो मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। ए अबू बकर तुम मेरी तरह नहीं, ए उमर तू मेरी तरह नहीं, ए उस्मान तू मेरी तरह नहीं, ए अली तू मेरी तरह नहीं। जरा गौर तो करो, जिल्ले सहाबा किराम को मेरे आका इरशाद फरमा रहे, तुम मेरी तरह नहीं हो
सकते तो जब सहाबा नबी की तरह नहीं हो सकते तो हमा शुमा कैसे नबी की तरह हो सकते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरा नबी सोता है तो आपका रब खिलाता पिलाता है। ये रफ्तार जमाना गुजरता गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आपकी उम्र जब 8 साल की हो गई, आपके दादा भी इस दुनिया से दागे मुफारकत दे गए। बहुत कल्क हुआ मेरे नबी को, बहुत सदमा पहुंचा मेरे नबी को कि मेरे दादा मुझे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, मुझे खिलाते थे, मुझे पिलाते थे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब आपके चचा अबू तालिब आपकी किफालत लेते हैं और 12 साल की उम्र हो जाती है। 12 साल की उम्र में आपके चचा अबू तालिब मुल्क शाम को तिजारत की गरज से जाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार होके बैठ जाते हैं और जब तैयार होते हैं तो आपके भाइयों ने कहा, आपके भतीजों ने कहा, हजरत अबू तालिब के बेटों ने कहा, अब्बा जान मोहम्मद अरबी को तिजारत के लिए मत ले जाइए, धूप इन्हें लगेगी, इन्हें परेशानी होगी, ये मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसे मत ले जाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अबू तालिब ने कहा, बेटा क्यों रोते हो? इसलिए कि मैं आपको न ले जाऊं। कहा हाँ इसलिए मैं रोता हूं। कहा ठीक है मैं आपको सफर पे ले जाऊंगा। अब जरा देखिए, अबू तालिब चल रहे हैं, मोहम्मद अरबी भी चल रहे हैं। अबू तालिब तो चल रहे धूप में, मगर जब मोहम्मद अरबी धूप में चलते हैं तो बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया करता हुआ नजर आ रहा है। रब को गवारा नहीं कि मोहम्मद अरबी को धूप का एहसास हो जाए। चलते चलते आप बुसरा पहुंचे। मुल्क शाम में बुसरा है, वहां पे एक राहिब रहा करता था जिसका नाम बुहैरा था, बुहैरा राहिब। 12 साल की उम्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगर्ज़े तिजारत अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम को तिजारत के लिए आए। बुहैरा राहिब का जो इबादत खाना था, गिरजाघर था, बहुत काफिले उधर से गुजरा करते थे, मगर किसी काफिले को अपने इबादत खाने में ठहरने की इजाजत नहीं देता था। अबू तालिब का भी कई बार काफिला गुजरा लेकिन उन्हें भी नहीं ठहराया। लेकिन इस बार जिस काफिले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है, दूर से देख रहा था बुहैरा राहिब, दूर से देख रहा है कि एक बच्चा चल रहा है और उस बच्चे के सर पे बादल का टुकड़ा साया करता हुआ आ रहा है। वो बच्चा जिधर गुजरता है तो पत्थर सलाम भेजते हैं। वो बच्चा जिस दरख्त के करीब से गुजरता है उसकी शाखें झुक करके सलामी पेश करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुहैरा राहिब अब्दुल मुत्तलिब से, अबू तालिब से पैगाम भेजता है कि आप तमाम काफिले वालों को आज मेरे यहाँ दावत है, खाने की दावत है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाए, सारे लोग आए, खाने की दावत है, दस्तरखान लग गया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त था, उस दरख्त के साए में बैठे हुए हैं और उसकी शाखें झुक झुक करके मोहम्मद अरबी का बोसा ले रही है। आप पे सलातो सलाम के नजराने भेज रही है शाखें। बुहैरा राहिब देख रहा है। बुहैरा राहिब ने कहा, आप में से तमाम लोग आ गए खाने पे? कहा सब आ गए। कहा जरा गौर कर ले, सब आ गए? कहा सब आ गए मगर एक बच्चा है जो दरख्त के साए में बैठा है, वो अभी तक नहीं आया। कहा उस बच्चे को भी बुलाइए, उस बच्चे को भी बुलाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए गए। जब आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुहैरा राहिब ने गौर से देखा, बहुत गौर से देखा कि जिस दरख्त के साए में बैठे हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद अरबी वहां से उठ के आए, वो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ा और गायब हो गया। वो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ा और गायब हो गया। मेरे आका की आंखें सुर्ख रहा करती थी, लाल लाल डोरी आपकी आंखों में छाई रहती थी। बुहैरा राहिब आपकी आंखों को देखा। आपकी आंखों को देखने के बाद अबू तालिब से कहा, आपके बच्चे की आंख में कोई खराबी है क्या? कहा नहीं, कोई खराबी नहीं। कहा बचपन से इसी तरह इनकी आंखें सुर्ख रहा करती हैं। कहा अच्छा ये आपका बच्चा है? कहा हाँ मेरा बच्चा है। कहा जी नहीं। बुहैरा राहिब कहता है ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा नहीं है।
कहा हाँ मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला का ये बच्चा है। कहा हाँ अब आपने सही कहा, ये अब्दुल्ला का लड़का है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब बुहैरा राहिब कहता है सुनो, मैंने सारे काफिले वालों को कभी दावत नहीं दिया, आज ये मैंने क्यों दावत दी है तुझे मालूम है कि इस काफिले में जो ये बच्चा है ये नबियों का खातिम आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मैंने इनके सिफात तौरात और इंजील में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैंने ये भी पढ़ा था उस दरख्त के साए में वही बैठेगा जो आखिरी नबी होगा, और ये मोहम्मद अरबी आके बैठे हैं। मैं समझ गया कि यही आखिरी नबी हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू तालिब से बुहैरा राहिब कहता है आप जल्दी से यहीं से वापस चले जाइए, यहीं से मक्का वापस चले जाइए, इसलिए कि अगर यहूदियों ने इन्हें देख लिया तो इन्हें कत्ल कर देंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे। चुनांचे 7 लोग जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, जिन्हें खबर लग गई थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हो गए, 7 यहूदी अलग अलग जगहों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उसी गिरजाघर में आए हुए थे। जब उस बुहैरा राहिब के पास आए और उस बच्चे को देखा तो बुहैरा राहिब ने उन्हें समझाया और कहा सुनो, ये अल्लाह का हबीब है, तुम कत्ल भी करना चाहोगे तो इन्हें कत्ल नहीं कर पाओगे, बेहतरी यही है कि इन पे ईमान ले आओ और कत्ल करने से बाज रह जाओ। चुनांचे वो सारे 7 यहूदी कत्ल करने से बाज आ गए और अपने इलाके चले गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस राह से गुजरते थे हर चीज आपको सलातो सलाम भेजा करती थी। दरख्त सलातो सलाम भेजे, शाखें सलातो सलाम भेजे, शजरो हजर सलातो सलाम भेजे, जिन्नो बशर सलातो सलाम भेजे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो मलाइकाए मुकर्रबीन आकर के सब बसब आपकी बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश किए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी हो गया है और इस सिलसिले में जो पैदाइश का वाकया है काफी तफसीली वाकया है। बस आखिरी बात में कह के रुखसत होना चाहूंगा कि हम और आप अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। जरा ख्याल फरमाइए, अल्लाह ने सबसे पहले आपको पैदा किया लेकिन भेजा सबसे बाद में, भेजा सबसे बाद में। इसमें भी रब की रहमत शामिल है हमारे और आपके ऊपर। जरा गौर फरमाएं, आज महफिलों में बैठने वाले उकता जाते हैं, महफिलों में बैठने वाले अगर कुछ लेट हो गया तो समझते हैं कि बहुत वक्त हो गया, लेकिन मेरे आका सबसे पहले पैदा किए गए, भेजे गए सबसे बाद में। क्यों मालूम है? इसलिए सबसे आखिर में भेजे गए कि मेरे नबी की उम्मत जब इंतकाल करे तो ज्यादा देर तक इन्हें कब्र में रहना ना पड़े, अजाब ज्यादा दिनों तक इन्हें सहना ना पड़े। अब जरा गौर करें, जो आदम की उम्मत, ईसा की, मूसा की, शीश की, नूह की, हूद की उम्मतें जो इंतकाल की, अगर अच्छी उम्मतें होंगी तो जन्नत की सैर कर रहे होंगे, मजे लूट रहे होंगे, लेकिन जो गुनहगार होंगे उन पे अजाब हो रहा होगा। कितना लंबा समय से उन्हें अजाब, अल्लाह ने रहम फरमाया उम्मते मोहम्मद पर, कहा भेजा पैदा करूंगा सबसे पहले लेकिन भेजूंगा सबसे आखिर में, ताकि तेरी उम्मत का मुझे पास है ख्याल है कि तेरी उम्मत को ज्यादा दिनों तक अजाब सहना ना पड़े। ये तो रब फरमा रहा है और आप लोग ऐसे हैं कि रब के महबूब की महफिल में ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते, ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सुफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं कान लगाया तो भीनी भीनी आवाज कानों में आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। सुन मुसलमान, पैदा हुए तो आपको याद किया, सफर में तो याद, हजर में तो याद, मैदान बद्र में
में तो याद, जंगो जदाल में, रज़्म में, बज़्म में, जहां कहीं मेरे मुस्तफा रहे, आपको याद करते रहे। अरे आलम तो ये है, आलम तो ये है कि आज भी कब्र में मुस्तफा हमको आपको याद कर रहे हैं। आज भी हमको और आपको कब्र में मेरे मुस्तफा याद कर रहे हैं। और कैसे याद कर रहे हैं? हम यहां से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह अल मदद, वहीं से हमारी मदद हो जाती है। ये साबित है कि मेरा उम्मती जहां कहीं रहे दिल से पुकारेगा, हम उसकी वही मदद करेंगे। इसलिए अपने आका को, अपने मौला को पुकारिए, मुश्किलों में पुकारिए। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है हमारा और आपका, नहीं गुजर रहा है? मसाजिद छीनी जा रही है, औकाफ छीने जा रहे हैं, खानकाहें छीनी जा रही हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। हम पुकारें तो किसे पुकारें? कौन आपका सहारा है? बस अल्लाह और उसका हबीब ही सहारा है। इसलिए ईमान को मजबूत कीजिए, और ईमान को ऐसा मजबूत कीजिए कि जब अल्लाह ताला पर आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। तो एक जमाना ऐसा था अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में कि अबरहा बादशाह हाथियों का लश्कर लेके आया गिराने के लिए, मगर अल्लाह ने जब हिफाजत करने पे आया तो इंसानों से अपने घर की हिफाजत नहीं लिया, बल्कि एक छोटा परिंदा अबाबिल के जरिए अपने खाना खुदा की हिफाजत कर लिया। ईमान मजबूत रखो, आज भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत उसी तरह करेगा जिस तरह तैरे अबाबिल को भेज करके खाना काबा की हिफाजत किया था। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्ना। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है मिलाद के हवाले से, किसके हवाले से? मिलाद के हवाले से। सबसे पहले मिलाद किसने मनाया? आपको भी कभी कभी पूछा जाता है, सबसे पहले मिलाद किसने मनाया? कोई महफिल में बोले 100 रुपया इनाम दूंगा महफिल से, अगर कोई इसका जवाब दे देगा तो। सबसे पहले मिलाद किसने मनाया? ये देखिए और इन्हें नाज है कि बहुत कुछ आता है। सबसे पहले मिलाद अल्लाह ने मनाया। किसने मनाया? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह ने। कहां मनाया? आलमे अरवाह में, जब न जमीन थी ना आसमान, कुछ भी नहीं था। तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, और अंबिया की रूहों को इकट्ठा करने के बाद वहां पे मेरे हबीब का, आपके हबीब का, आखिरी नबी का चर्चा किया। चर्चा किया, ये चर्चा ही तो हो रहा है, जिक्र ही तो हो रहा है मेरे नबी का। क्या चर्चा किया? कि जब अल्लाह ताला ने नबियों की जमातों से वादा लिया कि जो तुम्हें किताब दूं, हिकमत दूं, फिर मेरा आखिरी रसूल तुम्हारे पास आए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला हो, तो तुम उन पे ईमान लाना, उनकी मदद करना। ये वादा लिया अल्लाह ने। तमाम अंबिया की जमातों से अल्लाह ने वादा लिया कि जब मेरा आखिरी नबी आ जाए, अगर तुम्हारे जमाने में आ जाए, तो ऐ नबी अब तुम उनकी नबूवत के साए में आ जाना, उनकी नबूवत के मातहत आ जाना, उनकी उम्मत बन जाना, उन पर ईमान लाना। यही वजह है मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये वादा लिया, तो हजरत आदम ने अपनी औलाद को वसीयत किया, हजरत शीश ने अपनी औलाद को वसीयत किया कि जब नबी आ जाए तो उन पे ईमान लाना, उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना। हजरत दाऊद ने अपनी औलाद को वसीयत किया, हजरत नूह ने अपनी औलाद को वसीयत किया, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वसीयत किया, हजरत मूसा ने वसीयत किया। और ईसा जब आए तो ये कहते हुए आए, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमदा, ये बशारत देते हुए आए कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीन में मोहम्मद, जमीन में मोहम्मद है। ये अपनी उम्मत को इन्होंने बशारत दी। ये अल्लाह ताला ने जो आलम अरवाह में मेरे नबी का जिक्र किया, तो यहां मिलाद सुनाने वाले उलमाए किराम
सुनने वाले अवामे अहले सुन्नत, यानी सुनाने वाला भी उम्मती है, सुनने वाला भी उम्मती है। लेकिन अल्लाह की कसम, वो मैदाने आलमे अरवा में अल्लाह ताला मिलाद पढ़ रहा है नबी की, सुनने वाले अंबिया की जमात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अंबिया की सुन्नत भी अमल पे हो रही है और सुन्नत इलाही पे भी अमल, सुन्नत इलाही पे भी अमल हो रहा है। तो सबसे पहले मिलाद अल्लाह ताला ने मनाया, उसके बाद आपकी माँ आमिना ने मनाया, उसके बाद आपके चचा अब्बास ने मनाया, सहाबा किराम ने मनाया, और बाकायदा इस तरह की महफिल लगा करके, कुमकुमे लगा करके, दावतें दे करके, बिजलियां लगा करके, माइक वगैरह का उस जमाने में जो भी एहतमाम था, इस तरह का एहतमाम बाकायदा सन 600 हिजरी से शाह अरबल अबू मुजफ्फर मलिक ने इसका एहतमाम किया, जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बहनोई थे, उन्होंने बाकायदा इस तरह एहतमाम किया। तो पता चला ये मिलाद कोई शिर्क और बिदअत की चीज नहीं है, बल्कि इस्लाम है, जिसे अल्लाह ने किया, सहाबा ने किया, औलिया किराम बुजुर्गाने दिन। इसलिए मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मिलाद की महफिल को समझें, और मिलाद जहां कहीं भी हो, दावत मिले या ना मिले, उसमें शिरकत कीजिए, आपको इसका सवाब मिलेगा। वक्त बहुत हो गया, वरना इस सिलसिले में और भी बातें कही जा सकती थी। जो बातें कही गई है, इन बातों पे मुश्तरका तौर पे हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बतों में हम सबों को जगह अता फरमाए, और हम सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, सुनने में किसी तरह की लग़ज़िश हो गई हो तो हम तौबा करते हैं, मेरे साथ आप भी तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।